जब माना मूसा का काफिला मक्का पहुंचा तो वहां का दृश्य सचमुच अद्भुत था। पवित्रता और श्रद्धा से भरा माहौल हर किसी को आकर्षित कर रहा था। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य न केवल रिलीजियस दान करना था, बल्कि अपने एम्पायर की समृद्धि और शक्ति का भी प्रदर्शन करना था। माना मूसा ने मक्का में अपने आगमन की भव्यता के साथ अनाउंस किया कि वह यहाँ एक विशेष पिलग्रिमेज पर आए हैं। उसने वहाँ सोने के सिक्के बांटे, जो न केवल उसके वेल्थ का प्रतीक थे, बल्कि यह कदम तत्कालीन इकोनॉमी पर गहरा असर डालने वाला भी साबित हुआ। उसकी उदारता ने वहां के लोगों का ध्यान खींचा, लेकिन इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ। मक्का में बिताए समय के दौरान माना मूसा ने न केवल आध्यात्मिक अनुभव किया, बल्कि कई विद्वानों से मीट किया और ज्ञान का आदान प्रदान भी किया। एक रात जब वह काबा की सर्कमएम्बुलेट कर रहा था, उसे एक अद्भुत दृष्टि प्राप्त हुई। उसने देखा कि एक उज्जवल लाइट उसे बुला रही है, जैसे कोई डिवाइन शक्ति उसे मार्गदर्शन कर रही हो। यह दृष्टि उसे यह समझाने लगी कि उसकी यात्रा का उद्देश्य केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि अपने साम्राज्य को ज्ञान और एजुकेशन की ओर ले जाने का भी है। मक्का में बिताए समय के दौरान उसने महसूस किया कि उसकी उदारता ने उसके साम्राज्य के लिए नई चुनौतियां भी पेश की। जब वह मक्का से लौटने लगा तो उसे अपनी पॉलिसी में बदलाव लाने की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि उसके साम्राज्य में लोग उसकी दया का गलत फायदा उठाने लगे थे। अध्याय के अंत में यह स्पष्ट होता है कि मक्का की वापसी एक नई डायरेक्शन की ओर ले जाए, लेकिन क्या वह अपने साम्राज्य में संतुलन बनाए रख पाएगा? अगले अध्याय में हम देखेंगे कि माना मूसा की वापसी ने उसकी शासन व्यवस्था को किस तरह अफेक्ट किया और क्या रहस्य उसके साम्राज्य के दरवाजे पर खड़े थे। क्या वह अपने अनुभवों और ज्ञान के माध्यम से अपने साम्राज्य को और भी मजबूत बना पाएगा, या उसे अपने फैसलों के परिणामों का सामना करना पड़ेगा? यह यात्रा न केवल उसके लिए बल्कि उसके साम्राज्य के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगी।